लेकिन ये सच है कि बीजेपी के मंसूबे लगातार खराब हैं, इसमें कोई शंका नहीं। और तो और अब बीजेपी के लोगों की निगाह जमीनों पे आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी नजूल कानून ला रहे थे और हालत ये हो गई कि उनके ही अपने विधायक भी विरोध करने लगे। यहां भी वक्फी जमीनों के लिए कानून लाने के प्रयास चल रहे हैं, जिसकी चर्चा हो रही है 2 दिन से। लेकिन अब इतने मजबूत हालात में हम लोग हैं कि ऐसे की कोई जन विरोधी कानून अब ये बीजेपी के लोग आसानी से नहीं बना पाए। सदर जनाब अब्दुल्ला मजीदी साहब, वाइस प्रेसिडेंट, और जिनके साथ पिछले 15 सालों से हर दिन मेरे रिश्ते की गहराई बढ़ती चली गई, ऐसे मिल्ली काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बदायूं से पधारे मौलाना उस्मानी साहब, आरडी अवधेश प्रसाद जी, जो मैं समझता हूँ हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर कोई है। आरडी अवधेश प्रसाद जी, हमारे छोटे भाई और राज्यसभा सांसद भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी, हम सब के सीनियर आरडी तारिक साहब, आरडी पप्पू जी, आरडी हमारे मौलाना साहब रामपुर से पधारे, साथी जिया साहब से लेके सभी मेरे साथी सम्मानित सांसदगण और मिल्ली काउंसिल के उपस्थित सभी देश के कोने कोने से पधारे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं मिल्ली काउंसिल का हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस शानदार महफिल में मुझे बुलाया और मैं उनको यकीन और भरोसा दिलाता हूं, मुल्क के आज के हालात में जो उम्मीदें लगाए हैं वो हमारी पार्टी से, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से, या हम सब उनके सहयोगी साथी सांसद गणों से, मैं पूरे मुल्क के लोगों से ये यकीन दिलाता हूं कि हमारी पार्टी आप सबकी उम्मीदों को पूरा करने में कभी कोई कमी नहीं आने, क्योंकि ये लड़ाई अब तो हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं। इमरान साहब बार बार चर्चा कर रहे थे कि 6 महीने पहले हालात कुछ और थे, और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर लोगों को एहसास होता कि माहौल ऐसा होगा तो जितनी भी कमी रह गई है अकेले उत्तर प्रदेश पूरा कर देता, चाहे कहीं से होती या ना, अकेले उत्तर प्रदेश ही पूरा कर दिया होता। लेकिन चलिए, आज मैं कई मंचों पे कह चुका हूं और आज आपके बीच दोहराता हूं, आज जो लोकसभा की तस्वीर बन चुकी है, संसद की तस्वीर बन चुकी है, जो हमारे आपके सामने सबसे बड़ा खतरा था कि ये लोग संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, तो आज हम फख्र के साथ कहते हैं कि देश के जनमानस की ताकत की दम पर आज हम लोग उस हालत में आ चुके हैं कि अब ये हमारे संविधान को नहीं छेड़ पाएंगे। हम लोग कोई बड़ा परिवर्तन कर पाए न कर पाए, लेकिन आप सबकी दुआओं से इतनी ताकत पहुंच गई है कि अब ये हमारे संविधान को नहीं बदल सकते, हमारे लोकतंत्र को कमजोर अब ये नहीं कर पाए। इसलिए मैं इस मौके पर आपसे कहना चाहता हूं, श्रद्धेय नेताजी ने उस समय मजबूती से लड़ाई लड़ी थी। आरडी अवधेश प्रसाद जी तो नेताजी के वो साथी हैं, जब नेताजी पहली बार मंत्री बने थे प्रदेश सरकार में 77 में, उस समय ये नेताजी के राज्य मंत्री हुआ करते थे, उस समय के साथी उसी विभाग में नेताजी कैबिनेट में थे और आदरणीय अवधेश प्रसाद जी उनके राज्य मंत्री थे। क्या हालात रहे होंगे 90-91 के समय, आपने तो अयोध्या में फैजाबाद में देखे होंगे। आज हम लोगों ने बहुत आगे उससे पहुंच चुके हैं, लेकिन ये सच है कि बीजेपी के मंसूबे लगातार खराब हैं, इसमें कोई शंका नहीं। और तो और अब बीजेपी के लोगों की निगाह जमीनों पे आ चुकी है।
उत्तर प्रदेश में भी नजूल कानून ला रहे थे और हालत ये हो गई कि उनके ही अपने विधायक भी विरोध करने लगे। यहां भी वक्फी जमीनों के लिए कानून लाने के प्रयास चल रहे हैं, जिसकी चर्चा हो रही है 2 दिन से। लेकिन अब इतने मजबूत हालात में हम लोग हैं कि ऐसे की कोई जन विरोधी कानून अब ये बीजेपी के लोग आसानी से नहीं बना पाए। और मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुन रहा था और मैं सहमत हूं उनकी इस बात से कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चुनौतियां आएंगी, हर चुनौती का हम लोग मिलके, सब लोग मिलके डट के मुकाबला करें। यही हमारे आपके लिए। किसने सोचा था? सोचो, आप में से किसी ने सोचा होगा अयोध्या जीत के आएंगे? ये आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भरोसा था, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी का व्यक्तित्व था कि आज ऐसे शानदार जीते भी हम लोग जीते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो भी कमियां छूट गई हैं, उन कमियों को पूरा करके बीजेपी को हम लोग हटाने का काम करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। और ये भी उम्मीद करता हूं, लोकसभा चुनाव जरूर, अब पता नहीं 5 साल में ही आए, हो सकता है पहले भी आ सकते हैं। इमरान भाई का तो भरोसा है कि 6 महीने में आ जाएंगे। ये दूसरे इमरान की चर्चा हो रही है, ये भी आ गए हैं। तो अभी हमारी आपकी जिम्मेदारी है, प्रदेशों में जहां जहां चुनाव हैं, कम से कम हर प्रदेश से बीजेपी को हटाएं। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं इस मौके पर एक बार फिर दिल्ली काउंसिल के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का, सदर साहब का हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद देते हुए, और एक बार फिर आपको यकीन दिलाता हूं आरडी अखिलेश यादव जी की ओर से कि जहां कहीं भी अन्याय अत्याचार की कोई भी बात होगी, हम समाजवादी लोग सीना तान के डटकर मुकाबला करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई जरा जोरदार ताली बजाइए ना। सहारनपुर से एमपी इमरान मसूद साहब भी जो है तशरीफ लाए हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं वसीम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आगे तशरीफ लाएं, और मौलाना आस मोहम्मद गुलजार साहब से गुजारिश है कि आप आपका जो है एजाज़